हिमाचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अब कांग्रेस को घेरने के लिए बसपा भी आ गई है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बसपा के 6 विधायकों को खरीदकर अपने पार्टी में विलय कर लिया था और जो कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है, उसके बाद भी बसपा के प्रमुख मायावती ने इस पर काफी टिप्पणी भी की थी और जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाए थे और उसके बाद कांग्रेस और पूरी जो कांग्रेस पार्टी है अशोक गहलोत से उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन इस पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। और जिस तरीके के हालात राजस्थान में थे, अशोक गहलोत किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और उसके बाद भी आज कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। 6 विधायकों को खरीद के अपने पार्टी में वो विलय कर लेते हैं और एक नेशनल पार्टी होते हुए कांग्रेस ऐसी पार्टियों को, जो बसपा जैसी पार्टियों को खत्म करने के लिए उनको पूरे विधायकों को खरीद लेती है। इसके खिलाफ बीजेपी के विधायक मदन दिलावर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब बसपा भी उनके साथ पहुंच गई है और उन्होंने भी अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया। और इसके साथ ही अगर बात करें बसपा के सतीश मिश्रा ने, उन्होंने बताया कि इस मामले में वो भी बीजेपी विधायक मदन दिलावर के साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला अशोक गहलोत ने घोटा था और उनके विधायकों को खरीदा था और अब ये जो मुद्दा है उनके पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, उनके पार्टी के ही विधायक हैं, इसलिए अब वो भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला किया है कि राज्य में उसके 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय हो जाने और उसे विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी दिए जाने के निर्णय के खिलाफ वो हाईकोर्ट जा रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है। बीजेपी विधायक की याचिका पर आज इस पर सुनवाई भी करेगी और वहीं इससे पहले बीएसपी अपने राजस्थान के सभी विधायकों, जो 6 विधायक हैं, उनको व्हिप भी जारी कर चुकी है। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने रविवार को राजस्थान में अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस सरकार की ओर से लाए जाने वाले विश्वास मत के खिलाफ वोट करने को कहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है। बीएसपी की ओर से जारी व्हिप में सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाए जाने वाले विश्वास मत या किसी भी अन्य प्रस्ताव की कार्यवाही के दौरान वो सरकार के खिलाफ वोट करे। व्हिप में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बीएसपी ने अपने सभी यानी 6 विधायकों के अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी पत्र भेजा है। बीएसपी ने पत्र में लिखा है कि 10वीं सूची के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का विलय राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी विधायकों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव जीता था, इसलिए सभी बसपा विधायकों के लिए पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया जा सकता और इसी के आधार पर पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। तो अब राजस्थान में जो बसपा जिस तरीके से अब वो कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर आ गई है राजस्थान में, और ये देखा जा रहा है इससे पहले भी मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ कई मोर्चे पर बात भी की थी, लेकिन अब बीजेपी और अगर बात करें बसपा तो दोनों एक साथ राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अलग थलग अपने ही पार्टी में पड़ी हुई है, एक तरफ सचिन पायलट ने बगावत कर दी और उनके साथ 19 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की धमकी कांग्रेस दे रही थी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट में भी उनको बड़ा झटका लगा और वहीं पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इनको इससे पहले भी झटका लग चुका है और वहीं पर याचिका जो इन्होंने स्पीकर ने दायर की थी अब उसे भी इन्होंने वापस ले ली, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो इनके पक्ष में नहीं होगा और इसी डर के मारे इन्होंने पहले ही याचिका वापस ले ली। तो अब कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर बात करें आंकड़ों की तो उनके पास अगर देखें तो बहुमत इससे पहले भी 19 जो विधायक थे वो सचिन पायलट के साथ थे और 101 जो वहां पर बहुमत हो रहा था उनके पास था और उसमें से जो निर्दलीय विधायक हैं कुछ उसमें से टूटने की खबरें थी। यहाँ तक कि इनके समर्थन में जो पार्टी थी बीटीपी उसने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन किसी दबाव के कारण उनके विधायक उनके साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो विधायक भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से समर्थन वापस लिया था पार्टी नहीं चाहती कि वो विधायक उनके साथ जाएं, लेकिन वो विधायक भी बदल सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो अब 6 विधायक जो बसपा के हैं वो भी कांग्रेस का साथ नहीं दे पाएंगे और पार्टी ने जो व्हिप जारी कर दिया है इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में गिर रही है और इसीलिए उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है।
और वहीं पर अगर बात करें राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत इस टेंशन में भी हैं कि आखिर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाए या फिर राजभवन के बाहर जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात कही थी वहां पर। तो ये पूरी तरीके से इनके पार्टी के अंदर ही दो गुट बन गए। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि एक गुट ये चाहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर हमें राजनयिक तरीके से अपने मामले को सुलझाना चाहिए था, और इसी के चलते स्पीकर ने याचिका भी वापस ली है। और वहीं पर दूसरा जो गुट है, जो अशोक गहलोत, जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले सचिन पायलट को खरी खोटी सुनाई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था, और वो नहीं चाहते अपना मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को देना, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने पर अड़े हुए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरीके की कानूनी कार्रवाई सचिन पायलट पे की। और उन्होंने सचिन पायलट का जो रास्ता था वापस आने का, वो एक तरीके से बंद करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि अशोक गहलोत को ये पता है कि अगर सचिन पायलट पार्टी में वापस आते हैं तो अशोक गहलोत की कुर्सी उस स्थिति में भी जाती है, और अगर वो नहीं आते हैं उस स्थिति में भी अशोक गहलोत की कुर्सी जा रही है। लेकिन अगर बात करें अशोक गहलोत के फायदे की, तो सचिन पायलट के आने के बाद भी अशोक गहलोत की वही स्थिति है, और अगर वो नहीं आते हैं तब भी। लेकिन आला कमान जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर देख रही है, और सचिन पायलट का जो रुख है वो यही चाहती है कि अशोक गहलोत ही उनके साथ बने रहें, क्योंकि इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं चाहते कि सचिन पायलट पार्टी में रहें, और जिस तरीके की उनकी मंशा है वो पूरी हो। सचिन पायलट को लेकर जो अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, इसलिए हमने साजिश को नाकाम किया। तो राहुल गांधी को भी ये टेंशन है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा सक्षम है और पार्टी में अध्यक्ष बनने के लायक है, और इसीलिए अगर उनको पार्टी में अगर हम आज वापस भी लेते हैं तो उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा, और कांग्रेस उन शर्तों को मानना नहीं चाहती, क्योंकि वो राहुल गांधी से बड़ा किसी को नहीं समझती। और वहीं पर राजस्थान में बात करें तो चाटुकारिता करने वाले नेता यानी कि अशोक गहलोत को ही वो पद देने के लिए तैयार है, क्योंकि सुरजेवाला इससे पहले गए थे मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन उनसे वहां पर ना तो मामला सुलझा, और दूसरी तरफ उन्होंने सचिन पायलट के ही खिलाफ बयानबाजी की और ये आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार के वो संपर्क में हो और वो सरकार गिराना चाहती है, इसीलिए उन्होंने हरियाणा में उन विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है। लेकिन उसके बाद जो बयान आया था सचिन पायलट के खेमे के विधायकों का, और उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने बगावत की है, ना तो वो केंद्र सरकार के संपर्क में हो और ना ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये बयान सचिन पायलट के भी तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से इन्होंने व्हिप जारी किया। उसके बाद इन्होंने सत्र बुलाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा उसमें भी इन्होंने कोरोना वायरस का बहाना किया, बिना 21 दिन का नोटिस दिए हुए ये सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत की जो स्थिति राजस्थान में इस वक्त है वो ये है कि ये दोनों तरफ से इनकी कुर्सी जा रही है, चाहे ये सचिन पायलट को राजनयिक तरीके से उनको मनाकर लेके आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने याचिका वापस ली, अगर वहां से भी ये लड़ाई लड़ते हैं तो वहां भी इनको पटकनी सचिन पायलट देंगे। और आज ये स्थिति अशोक गहलोत की राजस्थान में बन गई है कि दोनों तरफ से उनकी सरकार गिर रही है और कांग्रेस से एक बड़ा राज्य जा रहा है, और यही बौखलाहट है। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में राजभवन के सामने घिराव की बात कही, जबकि ये मामला राजस्थान का है, लेकिन पूरे देश में अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस आगे आ रही है। एक तरफ ये लोकतंत्र की बात करती है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक छोटी पार्टी जो राज्य स्तर की पार्टी है बसपा को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने में विलय किया। अब बसपा ने जिस तरीके से इनके खिलाफ राजस्थान में उतर आई है और सतीश मिश्रा ने जो बयान दिया और उन्होंने अपने पार्टी के जो विधायक है उनको व्हिप जारी करके उनके खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि अगर सही मायने में लोकतंत्र की अगर रक्षा हो रही है तो वो बसपा और बीजेपी के जो विधायक मदन दिलावर जो हाईकोर्ट पहुंचे थे उन्होंने की है, और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र की बात करने वाले अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुरजेवाला और राहुल गांधी जिस तरीके की बात करते हैं, उन्होंने ना तो लोकतंत्र की रक्षा की है बल्कि लोकतंत्र का गला घोटा है, और इसीलिए उन्होंने बसपा के विधायकों को अपने में विलय कराया। यानी कि जो बसपा के विधायक थे उनको पैसे की लालच से उनको या डरा धमका के किसी भी तरीके से अपने पार्टी में इन्होंने विलय किया, और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जब इनके खुद के विधायक बगावत कर चुके हैं। एक तरफ इनके पार्टी में भी बगावत है, वहीं पर बीजेपी पर जो ये आरोप लगा रहे थे, बीजेपी भी
जो हाई कोर्ट मदन दिलावर पहुंचे वो भी अशोक गहलोत के खिलाफ है, वहीं पर बसपा भी उनके साथ में आ गई है। और वहीं पर अगर बात करें तो ये पूरा मामला जिस तरीके से सचिन पायलट इनको पटकनी दे रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार किया था, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने के लिए गिरिराज सिंह जो इनके विधायक हैं, जिन्होंने 35 करोड़ रुपए का इल्जाम सचिन पायलट पर लगाया था, आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया था कि खरीद फरोख्त की जो राजस्थान में चीजें हो रही हैं, जो सुरजेवाला अशोक गहलोत ये करते आ रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसी के चलते छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सचिन पायलट की इन्होंने एक साजिश रची थी, जिसके तहत इन्होंने बताया कि वो मुझे 35 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे थे। उस पर भी सचिन पायलट इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, यानी कि ये कानूनी तौर पर भी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर राजनीति की बात करें तो सत्ता भी इनके हाथ से राजस्थान में जा रही है। और राजस्थान में अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि ये कोई भी कदम उठा रहे हैं, सामने इनको खाई और पीछे कुआं नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो ये पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। कोई एक रास्ता है तो वो है अशोक गहलोत का इस्तीफा। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।